स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये नोटिफिकेशन किसकी तरफ से है? ये पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है। ये किस पोस्ट के लिए है? जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। चलिए इसके बारे में बहुत आसान भाषा में आपको बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए नोटिफिकेशन जो हमारे पास है, अगर सही मायनों में देखें तो पंजाबी लैंग्वेज में है, तो इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं थोड़ा इजीली आपको बता देता हूं। देखिए पीएसएसबी जेई का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें 2 डिपार्टमेंट में आई है वैकेंसी। एक है डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये डिप्लोमा वाले बच्चे भी भर सकते हैं, बीटेक वाले भी बच्चे भर सकते हैं। इसमें इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिर्फ सिविल के लिए वैकेंसी, और वो 23 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। 26 फरवरी से लेके 18 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। कितनी तारीख तक भर सकते हैं? 18 मार्च तक। एक मिनट, ये ठीक है ना। तो ये आपकी 18 मार्च तक, और इसकी जो लास्ट पेमेंट है, मतलब एप्लीकेशन की जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है 1000 रुपये है, बहुत ज़्यादा है, और पंजाब में अक्सर ऐसा होता रहा है, पता नहीं इतनी फ़ीस क्यों लेते हैं लोग। दूसरा क्या कहते हैं, आपकी अदर कैटेगरीज के लिए जो फीस है वो 250 रुपये है, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप SSB.punjab.gov.in पर जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम की डेट अभी इन्होंने दी नहीं है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हवाबाजी है। कैसे, मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। उससे पहले एक और बात जान लीजिए, पंजाब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में भी जेई की वैकेंसी है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए कॉमन वैकेंसी है, और वो भी 70 वैकेंसीज हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज आउट हुई हैं 70 + 23 103 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, ऐसे। और इसमें भी डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे दोनों भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा। 26 से लेके अगेन 18 मार्च तक, और 21 मार्च आपकी क्या कहते हैं, पेमेंट की लास्ट डेट है, ठीक है। एग्जाम की डेट नहीं दी गई है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या चालाकी है, इसमें एक क्लियरली दिया हुआ है कि नॉलेज ऑफ पंजाबी इज मैंडेटरी। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट इन एनी सर्विस बाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अनलेस ही हैज पास्ड matriculation examination with Punjabi as one of the compulsory or elective subject of any other equivalent examination in Punjabi language, ठीक है ना। तो पंजाबी लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, और आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए कि आपने पंजाबी भी एज अ लैंग्वेज पढ़ी। जैसे हम लोग स्कूल में हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश में हमने एग्जाम दिया हुआ है 10th में 11th में, ठीक है ना। ऐसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर आपकी पंजाबी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में यही बोला जा रहा है कि पंजाब के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हुए भी आपके सर्टिफिकेट में पंजाबी मेंशन है, तब आप किस्मत वाले हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, रही बात इसके अलावा, एक इसमें मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी मैक्सिमम एज इन्होंने दी है कि एक जनरल कैंडिडेट की 37 साल हो सकती है, एक एससी के कैंडिडेट की 42 साल हो सकती है, ठीक है। और बहुत कुछ पंजाबी में था, तो ट्रांसलेट करने में भी आफत सी आ गई थोड़ी सी। ठीक है। अच्छा, एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया इन्होंने अपना, मतलब हेल्प ईमेल एड्रेस भी दिया कि अगर आप फॉर्म भरते हैं या उसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होती है, तो help@ssb.pv@gmail.com, और यहाँ पर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो मैंने बनाया वो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं इसका ओरिजिनल PDF भी डाल दूंगा, नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, ठीक है ना। और आप क्या कह सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, तो रोज़ रात को 8 बजे मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेता हूं, ठीक है ना। और अलग अलग एग्जाम्स के, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट के पेपर्स हों, उनको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। और आप बढ़िया तरीके से टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में जाकर भी इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज इनके ऊपर लगा सकते हैं, अगर आप इन वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई ए का एग्जाम हो, चाहे वो कोई का जेई एग्जाम हो, ठीक है ना, थ्रू आउट इंडिया, राइट। चलिए, तो आपकी कोई भी डाउट रह जाते हैं इसके अलावा भी, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी बात है उसका बेस्ट सॉल्यूशन आप तक पहुंच पाए।